अभी जो पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आए, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, तो उसका जिम्मेदार अप्रत्यक्ष तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को माने जाने लगा। वो लगातार पार्टी आला कमान की ओर से और विरोधियों की ओर से भी लगातार सवालों के घेरे में थे। यहाँ तक कि जब अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट गई, तो उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ कई गंभीर सवालों के घेरे में थे। अब फिलहाल हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इसके बाद बीजेपी को एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है। बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और इसी उत्साह के दौरान अब जब ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब उपचुनाव की तैयारियां योगी आदित्यनाथ ने काफी ज्यादा तेज कर दी हैं। अभी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब हरियाणा विधानसभा में तो जीत गए, इसके बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव की। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी की ये पूरी तरह कोशिश है कि जो लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की सीटों में जो फजीहत हुई थी, उसका बदला समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, पूरे इंडी गठबंधन से इस उपचुनाव में लिया जाए। और यही उपचुनाव जो है सेमीफाइनल माना जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास प्लान तैयार कर लिया है, जिसे एक खास चक्रव्यूह है, जिसे अखिलेश यादव को काट पाना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। 10 विधानसभा सीटें हैं जो वहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे 30 मंत्रियों को प्रभारी बनाया है। 30 मंत्रियों में हर दो मंत्री को सभी अलग अलग विधानसभाओं में भेजा गया है। करीब 500 प्रभारी मंत्री जमीन पर उतर कर एक्टिव हैं और जो हरियाणा के चुनाव नतीजे आए हैं, उसी तर्ज पर अब यूपी का किला भी फतेह करने की तैयारी चल रही है पूरी टीम योगी आदित्यनाथ की। हरियाणा चुनावों में तमाम सियासी झंझट के बावजूद बीजेपी की विजय यूपी में आसन्न विधानसभा उपचुनावों के लिए पार्टी संगठन को नई ऊर्जा और जोश से भर गई है। यही नहीं, हरियाणा में लगातार तीसरी बार जो डबल इंजन की जीत ने यूपी में मिशन 2027 के लिए भी एक सुखद संदेश देने का काम किया है। पार्टी का अब इस ऊर्जा से लबरेज होकर उपचुनाव में जी जान झोंकने के साथ ही मिशन 2027 के लिए भी जुटना तय माना जा रहा है कि हरियाणा की जो जीत का असर यूपी के उपचुनावों में भी पड़ना तय है। बीजेपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो लेवल पर जुटी हुई है। अब पार्टी कार्यकर्ता और सभी शीर्ष नेता ये मान कर चल रहे हैं कि दौर चाहे जितना ज्यादा मुश्किल हो, जितना ज्यादा कठिन वक्त चल रहा हो, लेकिन संगठन के साथ एकजुट होकर हर खराब दौर को अच्छे में तब्दीली की जा सकती है, अच्छे वक्त में तब्दीली की जा सकती है। और इसी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश के हैं उसे फतह करने की कोशिश में जुट गए हैं। क्या प्लान है उनका, अब आपको ये बताते हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ न केवल लगातार सीटों पर जाकर संपर्क कर रहे हैं, बल्कि समीक्षा और सरकार की योजनाओं के जरिए समाजवादी पार्टी की सरकारों के कारनामों से भी मतदाताओं को सतर्क कर रहे हैं। भाजपा संगठन ने भी हर सीट पर 2 या एक मंत्री को प्रभारी बनाया है। कुल 30 मंत्रियों को प्रभारियों के रूप में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने 2-2 सीटों का जिम्मा संभाल रखा है। पार्टी इन दौरों के जरिए कांग्रेस और सपा की ओर से लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों पर तस्वीर साफ करने में जुट गई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सपा सरकार की कानून व्यवस्था की कमियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ऐसे में अगर ये जीत उपचुनाव के लिए संजीवनी साबित हो जाए तो कोई इसे हैरत नहीं माना जाएगा। अब चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य हो, ये सभी और या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, सभी के सभी लीडर्स, सभी के सभी दिग्गज अलग अलग जनसभाओं में डबल इंजन सरकार के फायदे भी बता रहे हैं। वो बार बार ये कसीदे पढ़ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जहां भी है वहां पर विकास जो है चहुमुखी तरीके से तो हो ही रहा है, साथ ही जनता के बीच एक बड़ा विश्वास मत भी पैदा हो रहा है।
सभी बीजेपी के दिग्गज अलग अलग जनसभाओं में ये बताना शुरू कर रहे हैं कि कौन सी योजना केंद्र ने शुरू की और कैसे यूपी ने उस पर संजीदगी से अमल कर हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। कमोवेश मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के हर भाषण के केंद्र में यही विषय रहता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा और ये होना भी लाजमी है। डबल इंजन की सरकार हरियाणा में जीती है तो आस ये भी बनने लगी कि यूपी की डबल इंजन सरकार भी अब 2027 के विधानसभा चुनाव हो या जो हाल ही में अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिले, इसलिए पूरे भाजपा संगठन में उत्साह का माहौल है। और इसी उत्साह से लबरेज होकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक खास प्लान तैयार किया। उसी प्लान के तहत अब वो समाजवादी पार्टी को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश में जुट गई है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी अपनी सीटों पर बढ़त बना पाएगी? अपनी जो कीमती राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। जल्द आपसे मिलूंगा, फिर आपसे मुखातिब होऊंगा उत्तर प्रदेश से जुड़ी कोई नई सियासी सुर्खी लेकर। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कनिष्क हैं। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।